जिंदगी में हर इंसान को कभी ना कभी मुश्किल समय का सामना करना पड़ता है। यह मुश्किलें हमारे लिए चुनौती बनकर आती हैं, लेकिन यही सोच और मजबूत मनोबल से हम इनका सामना कर सकते हैं। जब हालात कठिन हो और हर तरफ अंधकार दिखाई दे, तब कुछ सकारात्मक बातें और विचार हमारे मन को शांत कर सकते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं। एक समय की बात है, हस्तिनापुर में पांडव अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहे थे। जुए के खेल में सब कुछ हारने के बाद उन्हें वनवास और अज्ञातवास में रहना पड़ा। वनवास के दौरान एक दिन द्रौपदी ने युधिष्ठिर से पूछा, इतनी विपत्तियों में आप कैसे शांत और स्थिर रह पाते हैं? क्या आपको डर और निराशा महसूस नहीं होती? युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हर संकट में श्री कृष्ण को याद करता हूं। उनके उपदेश और उनकी बातें मेरे मन को हिम्मत देती हैं। इस पर द्रौपदी ने कहा, तो कृपया मुझे भी बताइए, उन्होंने आपको ऐसा क्या सिखाया जो आपके मन को मजबूत बनाए रखता है? युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से जुड़ी एक सच्ची घटना सुनाई। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने ही परिवार, गुरुवा और भाइयों के खिलाफ युद्ध लड़ने से डर गए थे। उनके मन में असमंजस और निराशा थी। उन्होंने कृष्ण से कहा, मुझे यह युद्ध नहीं करना, मैं अपनों को मारकर कोई खुशी नहीं पा सकता। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, हर आत्मा अमर है। तुम जिस शरीर को मारने या बचाने की बात कर रहे हो, वह केवल एक नश्वर शरीर है। आत्मा अजर अमर है, इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। यह जीवन के हर व्यक्ति के लिए परीक्षा है। जो इस परीक्षा में धैर्य और साहस रखता है, वह विजय होता है। तुम्हारा धर्म है अपने कर्तव्य को निभाना। रिश्तों को मोह या सुख से जोड़ने के बजाय अपने कर्म का पालन करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जो भी मुश्किलें हमारे जीवन में आती हैं, वह हमारे साहस, धैर्य और कर्म की परीक्षा लेने के लिए होती है। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को सिखाया, वह मेरे लिए भी एक मार्गदर्शक है। जब भी मैं किसी संकट में होता हूं, तो मैं उनके उपदेशों को याद करता हूं। मुश्किलें हमारे जीवन में केवल अस्थायी है। अगर हम अपने मन को शांत रखें और अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें, तो हम हमारे संकटों से पार पा सकते हैं। द्रौपदी ने इस बात को समझा और कहा, यह सच है, अगर मन में हिम्मत हो और भगवान पर विश्वास हो, तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। जब भी आप मुश्किल समय से गुजरे, तो श्री कृष्ण के इन 3 उपदेशों को याद रखें। संकट स्थायी नहीं है। धैर्य और साहस आपका सबसे बड़ा हथियार है। कर्तव्य पर ध्यान दें, फल की चिंता ना करें। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है, समय कितना भी कठिन हो, मन को स्थिर और मजबूत बनाकर हम हर परेशानी को हरा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी व्यक्ति के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाए, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। एक निकम्मे व्यक्ति के जीवन का अंत दूसरों में बुराई ढूंढने में ही होता है। बोलना सीखो, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। तुम भी उतना ही उड़ो जहां से जमीन साफ दिखाई दे। सिर्फ उन लोगों को तुम्हारी परवाह है जो तुम्हारे खामोश होने पर भी तुम्हें सुन सके। यकीन मानिए, जो आपको भूल गया है, वह भी आपको याद करेगा। बस उसके मतलब का दिन आने दो। अगर आपको भी किसी का दुख देखकर दुख होता है, तो समझ लीजिए कि आपके आत्मा में भगवान का वास है। बस शांति ढूंढिए, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती हैं। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का तो होता है। ना ही दुख किसी को चाहिए, ना ही किसी को कम चाहिए। जिनकी नीयत हमेशा साफ होती है। कई बार लोग उनके खिलाफ होते हैं। अगर कोई आपसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ देना, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है याद बनकर रहना। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। केवल एक सत्य ही है जो यह अंत तक आपका साथ देता है। जीवन में हर अवसर का लाभ उठाएं, लेकिन किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी आपको मौका देती है, तो आप धोखा खा जाते हैं।
आज के समय में अगर खुश रहना है तो स्वार्थी बनना ही पड़ेगा। यह हम नहीं, इस दौर की सच्ची हकीकत है। जिसने अपनी समस्याओं पर कदम रखा वह जीत गया, और जिसने अपनी समस्याओं को अपने सिर पर ले लिया वह लुट गया। जीवन में हम कई बार बड़ी बड़ी समस्याओं से ऐसे बच जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और हम उस अदृश्य शक्ति को भगवान कहते हैं। इसलिए याद रखिए कि जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है तो भगवान आपका हाथ थाम लेते हैं। गुस्से के सामने थोड़ा इंतजार करना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। एक बार दानवीर कर ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। इसमें कौन सा अपराध था कि द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें मेरा क्या अपराध था? और द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ, क्योंकि मैं महाराज परिवार का हिस्सा नहीं हूं। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान दो। जब मेरा जन्म हुआ तो मैं जेल में था, और जैसे ही मेरा जन्म हुआ तो मेरी मौत मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे अपने माता पिता से अलग होना पड़ा, जहां पहुंचने के बाद मुझे वह सब कुछ करना पड़ा जो मेरे लिए आवश्यक था। एक गरीब परिवार में मुझे अपने हाथों से गोबर उठाना पड़ता था। जब मैं चल नहीं पाता था, मुझ पर जानलेवा हमले होते थे। मुझे बार बार जान से मारने की कोशिश की गई, पर बचपन में मेरे पास ना तो कोई शिक्षा थी, ना कोई महल, ना कोई गुरुकुल, कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी। लेकिन फिर भी मेरे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। मेरा जीवन भी चुनौतियों से गुजरा है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ा है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान को स्वीकार कर कैसे उत्तर दे रहे हैं। आपके पास वह ज्ञान है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, और आप इन सभी चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ सकते हैं। चोट लगने के डर से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि चोट लगने के बाद ही इंसान खुद को संभालना शुरू करता है। सत्य बोलने वाला और सही रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति दुनिया को हमेशा कड़वा लगता है। तारीफ चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना समर्पण। एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसे लागू करने वाले का जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते आपको रुलाने लगे तो इसे नजरअंदाज करना सीखिए। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। अगर कल का दिन किसी गलती के कारण दुखद हो तो उसे याद ही करके आज का दिन बर्बाद ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति के विनाश के 5 कारण है: नींद, क्रोध, भय, थकान और काम टालने की आदत, छल कपट से कमाया गया, धन हमेशा दुख ही देता है, खामोश रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं है। अपने जीवन की समस्याओं को किसी के साथ साझा न करें, क्योंकि ज्यादातर लोगों को उनकी परवाह नहीं है, और बाकी लोग इस बात से खुश होंगे कि आपके जीवन में यह समस्याएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखावा करने वाले कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समय आने पर सब कुछ समझ जाते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करो, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है घवी उतना ही गहरा होता है। आईना और रिश्ता दोनों ही नाजुक होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि आईना गलती से टूटता है और रिश्ता गलतफहमी से। एक समय की बात है, एक गरीब आदमी राजा के महल में माले का काम करता था। उन्होंने शाही महल के बगीचे में कई प्रकार के फलों के पेड़ लगाए थे जिन पर फल भी आते थे। जब वह पक जाते तो वह उन्हें तोड़कर राजा के सामने पेश करता। कई बार खुश होकर राजा उसे इनाम भी देते। एक बार बगीचे में आम, अंगूर और नारियल के फल थे। माली टोकरी लेकर बगीचे में पहुंचा और सोचने लगा कि आज राजा के लिए कौन सा फल ले आऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़कर एक टोकरी में रखे और राजा के पास गया। उन दिनों राजा चिंतित थे। उसे गोपचर से सूचना मिली कि पड़ोसी राज्य का राजा
उस पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। वह बस इस बारे में गहराई से सोच रहा था। तभी माली उसके पास आया और चुपचाप टोकरी उसके सामने रखकर कुछ दूरी पर बैठ गया। मंथन करते करते राजा ने टोकरे से अंगूर उठाए और खाने लगा। वह आधे अंगूर खाता और आधा फेंक देता, जो माली के ऊपर लगकर गिर जाता था। वह कहता है, प्रभु आप बहुत दयालु हैं। विचारों में डूबे राजा को ध्यान नहीं रहा कि वह माली की ओर अंगूर फेंक रहा है। उसने एक बार फिर माली की ओर अंगूर फेंके और फिर माली ने कहा, प्रभु आप बहुत दयालु हैं। इस बार राजा ने माली की ओर ध्यान दिया। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, माली, मैं तुम्हारे ऊपर झूठे फल फेंक रहा हूं और तुम कह रहे हो कि भगवान आप दयालु हैं। इसमें भगवान की कैसी दया है? माली ने उत्तर दिया, महाराज, आज बगीचे में 3 प्रकार के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं आपके बारे में सोच रहा था कि मैं आपके लिए कौन सा फल लाऊं। ईश्वर की कृपा से मेरे मन में आपके लिए अंगूर लाने का विचार आया और मैं अंगूर ले आया। अगर मैं आम या नारियल लेकर आता तो सोचो मेरी क्या हालत होती। इसलिए कह रहा हूं भगवान राजा बहुत दयालु है। वह सोचने लगा कि मैं व्यर्थ ही परेशान हो रहा हूं। भगवान की दया से उसे पड़ोसी राज्य के राजा द्वारा शुरू की गई योजना के बारे में समय पर पता चल गया। इससे उसे अपने राज्य की रक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल गया है। ईश्वर को धन्यवाद दिया और राजा रक्षा की तैयारी करने लगा। जब युद्ध छिड़ा तो उन्होंने युद्ध जीता और अपना राज्य बनाया। दोस्तों, समय का चक्र ऐसा ही है, कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा। हम अच्छे समय में भगवान का शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करना शुरू कर देते हैं, जबकि जरूरी है कि हम अच्छे समय के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें, जिससे हमें हर स्थिति का सामना करना पड़े। उन्होंने ही हमारे सामने यह हालात पैदा किए हैं। छोटी छोटी समस्याओं का सामना करने से ही हम बड़ी समस्याओं का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से न घबराए, सकारात्मक रहे और समस्या के समाधान के बारे में सोचे और योजना बनाए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।